Hello student, I am your science teacher from Victorious International School at Raleigh. Open your book on page number 36. Next है diseases. Diseases का मतलब होता है बीमारियां. A disease is a condition when our body does not function normally. एक disease एक ऐसी condition है जिसमें हमारी body ठीक से work नहीं कर पाती. A person suffering from a disease becomes sick and weak. और ऐसा person जिसे कोई disease हो, कोई बीमारी हो, उसे हम sick बोलते हैं और weak. डिसीज कैन ऑक्योर ड्यू टू द मैनी डिफरेंट रीजन. डिसीज बीमारियां अलग अलग तरह कारणों की वजह से होती है. डिसीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप. डिसीजेज दो तरीकों से टू डिसीजेस में डिवाइड किया गया है, कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. कम्युनिकेबल और infectious disease. Communicable diseases are the diseases that caused by the spread of germs from the person to another. Communicable disease वो बीमारियां होती हैं. कम्युनिकेबल डिसीजेस उन डिसीजेस को कहते हैं जो जर्म्स के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है. मतलब एक पर्सन से दूसरे फंक्शन में फैल जाती है और ये बीमारियां जर्म से फैलती हैं. जर्म्स कैन स्प्रेड बाय कफिंग, स्नीजिंग और स्पिटिंग. और ये किसकी वजह से होता है? जर्म्स फैलते हैं खांसने की वजह से, छींकने की वजह से और स्पिटिंग मतलब थूकने की वजह से. प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ कॉज डिसीजेस. प्रोटोजोआ से बीमारियां होती हैं मलेरिया, अमेबिक डायनेस्ट्री, लेप्रोसी और काला हजर. नेक्स्ट है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कॉज डिसीज लाइक निमोनिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा एंड डायरिया. वायरस से बीमारियां होती हैं. वायरस कॉज डिसीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, पोलियो, मीजल्स एंड एड्स. नेक्स्ट है फंजाई. फंजाई मोस्टली कॉज इन्फेक्शन ऑफ स्किन, आइज, ईयर एंड हेयर. फंजाई कारण होती है इन्फेक्शन में स्किन में, आइज में, ईयर में और हेयर में. कम्युनिकेबल डिसीज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फ्रॉम डिफरेंट वेज लाइक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. कम्युनिकेबल डिसीजेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी फैल जाती है ट्रांसमिशन के थ्रू. एयर. डिसीजेस लाइक मीजल्स, कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा स्प्रेड थ्रू एयर. बीमारियां जो कि मीजल्स हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये हवा से फैलती है. व्हेन अ सिक पर्सन स्नीज और कफ इट रिलीज मैनी जर्म्स इन द एयर. जब एक बीमार आदमी खांसता है या छींकता है हवा में तो बहुत सारे जर्म्स हवा में मिक्स हो जाते हैं. देन द इन्फेक्टेड एयर ब्रीथ बाय द हेल्दी पर्सन. जब कोई हेल्दी पर्सन सांस लेता है उस एयर में, इट कैन ऑल्सो कैच द इन्फेक्शन, तो उसे भी इन्फेक्शन लग जाता है. इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. हाउस फ्लाई, फ्लाई ओवर, डर्ट कैरी मैनी जर्म्स. जो हाउस फ्लाई होती है वो बहुत सारे डर्ट और जर्म्स को अपने साथ कैरी करते हैं. व्हेन दीज फ्लाइज सिट्स ऑन ओपन फूड, जब ये खुले खाने पर बैठते हैं, दे कॉन्टेमिनेट फूड थ्रू विच जर्म्स ईजली एंटर इन आवर बॉडी. जिससे की वजह से बॉडी में हमारे जर्म्स जल्दी एंटर हो जाते हैं. ऑन कंज्यूमिंग कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर अ हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड. और उस खाने को खाकर कोई भी हेल्दी पर्सन बीमार हो जाएगा. कॉलेरा, जॉन्डिस, पोलियो, टाइफाइड, डायरिया स्प्रेड थ्रूज इन्फेक्टेड फूड और वाटर. कॉलेरा, जॉन्डिस, पोलियो, टाइफाइड और डायरिया ये इसी इन्फेक्शन से पानी और खाने के थ्रू फैल जाता है. नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिसीज जैसे कि चिकन पॉक्स, मीजल्स, रिंगवर्म स्प्रेड बाय टचिंग. ये सब छूने से फैलते हैं. आ सिक पर्सन और यूजिंग देयर बिलोंगिंग सच एज हैंडकरचीफ और टॉवल. और किसी भी बीमार आदमी के रुमाल या फिर टॉवल को यूज़ करने से मीजल्स और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां फैल जाती हैं. नेक्स्ट है इंसेक्ट बाइट मतलब कीड़े का काटना. सम इंसेक्ट सक ब्लड. कुछ इंसेक्ट ब्लड को सक करते हैं. व्हेन अ मस्कीटो बाइट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. जैसे कि किसी मच्छर के काटने से किसी पर्सन के मलेरिया हो जाता है. इट सक्स ब्लड फ्रॉम कॉन्टैक्ट टू जर्म्स और मलेरिया. व्हेन द मस्कीटो बाइट अ हेल्दी पर्सन. जब कोई मस्कीटो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है, द जर्म्स ऑल्सो डेवलप मलेरिया. The germs are passed on to the healthy person and healthy person also develop malaria. तो उस healthy person की बॉडी में germs एंटर हो जाते हैं और वो मलेरिया बनाते हैं. डिसीज जैसे कि मलेरिया, प्लेग, येलो फीवर, डेंगू आर स्प्रेड बाय बाइट्स ऑफ इंसेक्ट. ये सब इंसेक्ट के काटने से फैलता है जैसे कि रेड फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाई.